नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तपोवन टनल में राहत बचाव कार्य रोक दिया गया है। टनल में पानी आने से रेस्क्यू रोक दिया गया है। बता दें, ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। चमोली प्रशासन ने जारी की है चेतावनी। एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 4 दिनों से टनल से मलबा निकाला जा रहा था। टनल में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो टनल की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां रेस्क्यू जारी था। इस वक्त फिलहाल रेस्क्यू रोक दिया गया है। ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू रोक दिया गया है। चमोली प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। एक बार फिर से ये ग्लेशियर टूटने का खतरा सिर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से टनल से मलबा निकाला जा रहा था। आज 5वां दिन था रेस्क्यू का। बता दें, जब चमोली में आपदा आई उसके बाद जो तस्वीरें थी बेहद भयावह थी। 200 के ऊपर के लोग गायब। और वहीं अभी टनल की अगर बात करें तो रेस्क्यू रोक दिया गया है। टनल में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनको ढूंढने के लिए टनल में ड्रिलिंग भी चल रहा था। ड्रिलिंग अभियान के दौरान तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम थी वहां मौजूद थी, लेकिन अब ये रेस्क्यू रोक दिया गया है। तो टनल में पानी आने से रेस्क्यू रोक दिया गया है। ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जोशीमठ से इस वक्त ये बड़ी खबर। तपोवन टनल में राहत बचाव कार्य रोका गया। टनल में पानी आने से ये रेस्क्यू रोक दिया गया है। ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के आसार। चमोली प्रशासन ने यह चेतावनी जारी की है। एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से टनल से मलबा निकाला जा रहा था। बता दें, जो आपदा आई उसके बाद लगातार ये 4 दिन बीत चुके जब रेस्क्यू जारी है। टनल में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये रेस्क्यू फिलहाल रोक दिया गया है। एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि ग्लेशियर टूट सकता है। जोशीमठ से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तपोवन टनल में जो ड्रिलिंग अभियान जारी था उसको रोक दिया गया। तो ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, जहां साथ ही साथ चमोली प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। साफ कहा गया है कि ग्लेशियर टूटने की आशंका जताई जा रही। तस्वीरें आपको टनल की दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पिछले 4 दिनों से लगातार रेस्क्यू जारी है। मलबा हटाया जा रहा है। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। और इसी को लेकर एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर जोशीमठ में ऋषिगंगा का जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा है और इसी बढ़ते जल स्तर ने यहाँ पर इस पूरे इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक एक बार फिर जोशीमठ में ऋषिगंगा का जल स्तर में ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, टनल में 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। तो तपोवन टनल में जो ड्रिलिंग अभियान चल रहा था उसको रोक दिया गया है। बता दें, लगातार जो अभियान चल रहा था लोगों को रेस्क्यू करने का, 30 से 35 लोगों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही। बार फिर जोशीमठ में ऋषिगंगा का जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा है और इसी बढ़ते जल स्तर ने यहाँ पर इस पूरे इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक ऊपर ग्लेशियर्स पिघल करके एक बार फिर ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ा रहा है और ये जल स्तर में तेजी के साथ इजाफा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए फिलहाल जो सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब जो लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स के जो अधिकारी हैं
वो हाइट पर जा करके अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर जल स्तर में इजाफा क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उसी को लेकर के जो एक तेजी के साथ जल स्तर में इजाफा तो हो रहा है और उसी के साथ जो है खतरा भी बढ़ रहा है। हमारे साथ बीआरओ के जो है इस वक्त सतवीर जी हैं। सतवीर जी, क्या नाम है आपका पूरा? सतवीर जी, एक चीज़ ये बताइए, बीआरओ का काम यहाँ पर ब्रिज बनाने का चल रहा था, इसको रोक दिया गया है, तो ये क्यों रोक दिया गया है फिलहाल? सर, हमारी आगे कुछ पोस्टें भी हैं और आगे हमने संतरी पोस्ट भी स्थापित किया हुआ है। तो संतरी ने जैसे हमें अलर्ट किया वायरलेस से कि आगे जो गांव वाले काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं, तो मेरे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन आया मैंने अपने ऑफिसर साहब को बताया कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आया, पानी बढ़ रहा है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जो वर्कर्स हैं उनको पीछे लेके आए। तो मैंने विशल बजाया, लंबा विशल बजाया और तुरंत जो वर्कर्स हैं वो पीछे की तरफ आ गए। कुछ जेसीबी वाले थे जो उनको सुना ही नहीं दे रहा था, उनके पास में फिजिकली उनके पास गया और हमने काफ़ी तेज़ी से वर्करों को पीछे की तरफ हमने किया। तो कितना बड़ा खतरा आप लोग अंदेशा लगा रहे हैं इसको लेकर? अब जैसा आपने पहले तबाही देखी है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ग्लेशियर एक बार पिघलने के बाद इतना जल्दी दोबारा से इतना ज़्यादा तबाही नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी दुर्गम इलाका है, कुछ भी होने की संभावना है। आप ये बताइए, बेहद डिफिकल्ट टास्क है, बेहद ही बड़ा चैलेंज है आप लोगों को दोबारा से ये पुल को बरकरार करना, आवागमन को बरकरार करना, उसी बीच में फ्लड का दोबारा खतरा। तो आप इस खतरे के बीच में कैसे आपका ये काम को आगे बढ़ाएंगे? सर, हम खतरों के खिलाड़ी हैं सर, 24 घंटे काम कर रहे हैं सर, रात दिन एक कर रखा है। हमारा मकसद है आंधी या तूफान आए, हमको जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को कनेक्टिंग करना है, क्योंकि जो हमारे 10-15 गाँव इधर से कनेक्ट कटा हुआ जिनका, उनके लिए बहुत असुविधा हो रखी है। उनको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करके उनकी राशन पूर्ति जो भी है उनको हम, जिससे हमारे साधन कनेक्ट हो जाए जल्दी से जल्दी। और ये जो बाढ़ आई है, हमारी अभी करीब 200 टीम लगी, बीआरओ की 200 टीम लगी हुई है यहाँ पे काम करने के लिए। अभी पानी बढ़ने के कारण थोड़ा अभी काम को बंद कर दिया गया है। जैसे बिल्कुल, पानी तो कम कहीं ना कहीं खतरा है और उस खतरे को देखते हुए देखिए जल स्तर में इजाफा तेजी के साथ हो रहा है। लगातार प्रशासन की टीमें अलर्ट कर रही हैं कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। इस वजह से हम यहाँ से भी हम कूद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन खतरों के बीच में एक बार फिर जिंदगी को पटरी में लाने की जद्दोजहद बीआरओ लगातार कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया। और ताज़ा अपडेट के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है ब्रजेश, वहां पर इस वक्त क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको पहले ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर लोगों को हटा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, यहाँ से ऊपर किया जा रहा है। आप ये क्या जरा ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी आपको प्रशासन और पुलिस की टीमें यहाँ पर दिखाई देंगे और लगातार इस बात का इंस्ट्रक्शन दे रही है कि यहाँ से दूर हट जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ऋषिगंगा में तेजी के साथ इजाफा हो सकता है। और इसी को लेकर के ये लगातार देखिए जो पुलिस की टीमें हैं वो वहां से हटा रही हैं। जी, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं टनल की, और दूसरी तरफ वो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वहां मौजूद हैं। किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था वो हमने आपको बताया, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत बचाव कार्य तपोवन टनल में रोक दिया गया है। बता दें 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका, साथ ही साथ ये भी बता दें ड्रिलिंग अभियान किया जा रहा था, ड्रोन की सहायता ली जा रही थी, लेकिन अब ये अभियान रोक दिया गया है। जो वहां पर कर्मी है उनको रोक दिया गया है, क्योंकि वहां टनल में पानी आने से खतरा बढ़ गया और साथ ही साथ आसार भी। एक बार फिर से हमारे साथ ब्रजेश जुड़ गए। ब्रजेश, लगातार आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो मौजूदा अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, कर्मी हैं, किस तरीके के उनको निर्देश दिए गए? देखिए, साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जो भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन उसे तत्काल रोक दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जल प्रलय ने जिस तरीके की तबाही लाई है, तो प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। यही वजह है कि आप पूरे से देखिए हाई अलर्ट है। ये रेडी गांव का इलाका जहां पर सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे और सुबह से जो सर्च ऑपरेशन था वो चलाया जा रहा था। बीआरओ अपना पुल बनाने का काम कर रहा था, जेसीबी मशीनें मलबा खोदने की काम कर रहे थे, लेकिन अब वो सारा काम बंद कर दिया गया और यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस
अप्रत्याशित खतरे को देखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गांव वालों ने इसमें यहाँ पर मैसेज करने किया कि तेजी के साथ जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए नदी से हट जाए। और उसी के बाद तो जिस तरीके से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से ग्लेशियर टूट सकता है। इसके अंदाज जो यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है, साफ कहा जा रहा है कि यहाँ खतरा बढ़ सकता है। तो रेस्क्यू को रोक दिया गया है, टनल में पानी आने से ये रेस्क्यू रोक दिया गया है। तपोवन टनल से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था, चौथा दिन भी था जहां रेस्क्यू किया जा रहा है, ड्रिलिंग अभियान चलाया गया, ड्रोन से अभियान चलाया गया, लेकिन इसको अभी बीच में रोक दिया गया क्योंकि फिर से आसार नजर आ रहे हैं वो आपदा के। ऋषिगंगा का जल स्तर बढ़ने के आसार, साथ ही साथ ग्लेशियर टूटने की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए रेस्क्यू रोका गया है। तो वहां की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि 30 से 35 लोग इस टनल में अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से रेस्क्यू रोका गया। जहां पानी टनल में आ गया है उसकी वजह से रेस्क्यू रोका गया है, राहत बचाव कार्य तपोवन टनल में रोक दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से इसी तरीके की आपदा जो चमोली में जिस तरीके की त्रासदी आई, फिर से ग्लेशियर टूटने की आशंका जताई जा रही है और खाली कराया जा रहा है वहां पर सब कुछ। वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है, जहां टीम पहुंची उनको भी रोका गया है, उनको साफ कहा जा रहा है कि रेस्क्यू रोका जाए। ब्रजेश, आपसे जान रहे थे कि वहां पर स्थिति क्या है, उसके बारे में बताएं। आप देखिए, अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं जा रहा था, उनको यहाँ वापस बुला लिया गया है ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, तत्काल यहाँ से सबको अलग किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए यहाँ से आगे अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस एरिया से यहाँ से किसी भी तरह का मूवमेंट मना कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऊपर आप देखिए सामने जी से एक हिमखंड टूटा और उसकी तबाही आई थी, और उसके बाद फिर से कोई ऐसी घटना ना हो, फिर से कोई ऐसी आपदा ना आए, इसको लेकर के पहले से जो है प्रशासन अलर्ट जो है कर रहा है। और इसको लेकर के आप देखिए, आप जरा मैं आपको तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तपोवन टनल से। मौसम ऐसा हो गया है कि फिर से यहाँ ग्लेशियर टूट सकता है, वहाँ की लाइव ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टनल में पानी आने से रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है, 30 से 35 लोग फंसे हुए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ ग्लेशियर टूट सकता है, जो खतरा इस वक्त सिर पे मंडरा रहा है, उससे बचने के लिए तमाम जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और जो टीम है उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि रेस्क्यू रोक दिया जाए। रेस्क्यू रोकने के निर्देश, हालांकि अभी भी 30 से 35 लोगों के टनल में फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां ये रेस्क्यू जारी था। बता दें किस तरीके से जो आपदा आई और अभी तक उसका खतरा बना हुआ है। 4 दिन हो गए रेस्क्यू चलते हुए, लेकिन जो यहाँ पर टीम है, सेना है, जवान है, उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन फिर से एक बार वही खतरा दोबारा से सिर पर मंडराता नजर आ रहा है। ब्रजेश, यहाँ पर जो सेना, जो जवान तैनात हैं, जो रेस्क्यू कर रहे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात डर की नहीं है, बात है प्रिकॉशंस की। सबसे बड़ी चीज है, एक बड़ी आपदा ने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया, सैकड़ों जिंदगियां ले लिया। ऐसे में अब एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। यही वजह है कि सार प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरत रहा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही एक अलर्ट आया, एक छोटे से इनपुट के बाद प्रशासन किस तरह से हरकत में है, ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। प्रशासन लगातार लोगों को अलग कर रहा है, सीधे तौर पर मना कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर ना आए, और आगे जाने से भी रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो स्थिति देखी जाए तो बड़ी पैनिक सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि आखिर जल स्तर किस कारण से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि दरअसल जिस तरीके से अगर तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा था और राहत बचाव कार्य इस वक्त तपोवन टनल में रोक दिया गया है। बता दें, जब
आगे कर्मी नहीं पहुंच पाए तो ड्रिलिंग अभियान शुरू किया गया और साथ ही साथ ड्रोन की सहायता से वहां लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये रेस्क्यू रोक दिया है। पानी आने से रेस्क्यू को रोका गया। आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से ग्लेशियर टूट सकता है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि क्या माहौल है इस वक्त वहां पर, क्योंकि जब ये आपदा आई थी तो साफ नजर आ रहा था लोगों में, वहां जो स्थानीय लोग थे काफी भय था। लेकिन ये जो कर्मी हैं, ये जो जवान हैं, इनकी हिम्मत को दाद देनी होगी जो यहाँ पर लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां ये मलबा है, जिस मलबे से लगातार शव बरामद हो रहे थे, उसी बीच में ये जवान लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी था, लेकिन अब इसको रोका गया है। तो 30 से 35 लोगों के टनल में फंसे होने की आशंका। एक बार फिर से ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं वहां की, आगे की अपडेट दें। बिल्कुल, तो आगे का सिर्फ अपडेट अभी तक बाकी जानकारी किसी को नहीं है कि जलस्तर किस वजह से बढ़ रहा है। सिर्फ एक अलर्ट कि जलस्तर में इजाफा हो रहा है, और हम लोगों ने तस्वीर, हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं। एक बार सिर्फ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जलस्तर है उसके तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अब अगर ये जलस्तर में इजाफा हो रहा है तो आखिर क्यों, किस वजह से हो रहा है, बड़ा सवाल ये है। और यही वजह है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बरत रहा है, किसी भी तरीके की कोताही करने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ से पूरे जो सर्च ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया। एक बड़ा झटका है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक पल इस वक्त उन परिवारों के लिए भारी पड़ रहा है जिनके अपने इस वक्त यहाँ से जो है जिसका कोई सुराग नहीं है। टनल में फंसे हुए अगर 35 से 40 लोग, तो उनके लिए ऑपरेशन लगातार 5 दिन से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोका जा रहा है तो अब पता नहीं ये कब शुरू होगा, और एक एक घंटा, एक एक मिनट हर किसी के लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बढ़ते हुए जल स्तर में एक बड़ा झटका है इस पूरे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां मलबा पूरा जमा है उस मलबे के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कहीं ऐसा ना हो इस पानी का बहाव की वजह से एक बार फिर अगर कुछ शव यहाँ पर मलबे में दबे भी थे जिसको कम से कम सर्च ऑपरेशन के दौरान वो वापस मिल सकते थे उनको, तो वो बह करके आगे जा सकते हैं। दूसरी बात, इस टनल को बमुश्किल 5 दिनों बाद जो ये तमाम रेस्क्यू टीम अंदर 180 मीटर तक अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो जल स्तर है, इस जल स्तर के बढ़ने की वजह से उस टनल में एक बार फिर से पानी चला जाए ताकि उसकी मेहनत वो बेकार चली जाए। तो एक तरफ हर तरफ एक तरह से देखा जाए आशंकाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इसका अभी तक कोई पता नहीं जल स्तर क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा और क्या कोई बड़ा खतरा एक बार फिर हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि हाँ जी, बढ़ता हुआ जल स्तर यहाँ पर खतरा जरूर है, और प्रशासन ने इसी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। साफ तौर पर कहना है कि प्रकृति के सैलाब, प्रकृति के कहर के आगे किसी का कोई बस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो अभी हमें रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन रोकना ही होगा। और इसीलिए न सिर्फ केवल तपोवन टनल से सबको बाहर कर दिया गया है, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, बल्कि इसके साथ ही अगर ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो मलबे को खोजने का काम किया जा रहा था वो भी पूरी तरीके से रुक गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो खतरा इस वक्त सिर पर मंडरा रहा है उसको देखते हुए सिर्फ एक ही रास्ता है कि रेस्क्यू को रोक दिया जाए, क्योंकि वहां पर मौजूदा जो टीम है उनकी भी जान बचानी है। लेकिन ऐसे में हम जो ग्रामीणों का गुस्सा पहले देख रहे थे, इस वक्त शायद वो गुस्सा और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि जो 30 से 35 लोग फंसे हुए होने की आशंका यहाँ जताई जा रही है, उनके परिजन शायद वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने यहाँ से मिसिंग है, जिनका अपना कोई सुराग नहीं है। अब तक वो एक एक टकटकी लगा करके एक एक ऑपरेशन पर नजर रखते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि अगर यहाँ कहीं पर कोई संभावना हो सकती है तो सारे लोग उस पर चले जाते हैं, बार बार पूछते हैं कि कोई मिला क्या, किसी का शव मिला क्या। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इस बात की उम्मीद अब बेहद कम है कि वो कोई जिंदा बचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो एक ही बात है कि चलो कम से कम जीते ना सही, आखिरी बार अपने अपने को देख लें। और यही वजह है कि वो तमाम आंखें इस समय दबदबाई आंखें इस वक्त और ज्यादा परेशान है, और ज्यादा जो है उन्हें जो है दुख हो रहा है, क्योंकि जो उम्मीदें एक तरह से कम होती नजर आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे ये रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन रोका जा रहा है वैसे वैसे स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात है कि आखिर कब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा,
कब दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जो कुछ यूनिट्स है उनको बीआरओ की यूनिट्स को वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। तो क्या जो बीआरओ की यूनिट जा रही है यहाँ से, की वजह संभवतः है अगर अभी ज्यादा जल स्तर नहीं बढ़ रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, और उसके साथ संभवतः ये काम कंटिन्यू कुछ देर बाद कराया जाए कि जल स्तर में जिस तरीके से मॉनिटर के जल स्तर में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई सैलाब आता है तो एक साथ आता है, कोई सैलाब रुक जल स्तर नहीं बढ़ेगा। अगर कोई जो है कोई भी हिमखंड टूट रहा है, ग्लेशियर अगर टूट रहा है तो बैक आएगा पूरा, और किस तरीके से जल स्तर में धीरे धीरे करके इजाफा हो रहा है, वो ये लग रहा है कि जो एक्सेस पानी जो झील में जमा हो गया या ऊपर जो पानी ब्लॉकेज था, क्योंकि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में जी बहुत दिनों से जो ऋषिगंगा की धारा थी वो रुकी हुई थी, वहां पर पानी रुक करके आ रहा था। उसके पीछे की वजह जो यहाँ के समीक्षक मान रहे थे, विशेषज्ञ मान रहे थे कि संभवतः कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ऋषिगंगा के आगे आकर के टिक गया है और इसीलिए जल स्तर रुका हुआ है। और जब ये पूरा बर्फ का टुकड़ा टूटा तो अपने साथ सैलाब और तबाही के करके आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि 5 दिन बाद एक बार फिर जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है, क्यों जल स्तर में इजाफा हो रहा है, क्यों ये तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये अभी कोई भी खुल करके पुख्ता तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। तमाम जो जियोग्राफिकल साइंटिस्ट हैं वो इसको जो है मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां इसको मॉनिटर कर रही हैं और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह है और क्यों ये जो जल स्तर में इजाफा हो रहा है, और क्या ये आने वाले समय के लिए कोई बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, ये बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ जो दर्द इन ग्रामीणों में, जो स्थानीय लोगों की आंखों में देखा गया, उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला था, और एक ये दूसरा खतरा फिर से सिर पर आ गया क्योंकि जिस तरीके से आप रेस्क्यू रोका जा रहा है, इनका दर्द और ज्यादा बढ़ने को होगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। वहीं रेस्क्यू रोके जाने से एसडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें, पानी बढ़ने के कारण टनल में बचाव का रोक दिया गया। एसडीआरएफ की तरफ से ये तमाम बयान सामने आया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी बचाव कर्मी इस वक्त सुरक्षित हैं। टनल में जो जल आया है उसको देखते हुए ये रेस्क्यू रोक दिया गया है। पानी बढ़ने के कारण टनल में बचाव काम रोक दिया गया है। तो इस वक्त ब्रजेश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ब्रजेश, एसडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, ये बयान भी सामने आ गया कि तमाम बचाव कर्मी सुरक्षित है, लेकिन रेस्क्यू रोक दिया गया है। ब्रजेश, देखिए, बिल्कुल हम तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सभी के जवानों को रेस्क्यू से बाहर निकाल लिया गया है। टनल के बाहर सबको जो है भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात केवल तपोवन टनल ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही अगर ऋषिगंगा की बात करें तो यहाँ से भी सबको बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि एक बार पहले आकलन किया जाए या फिर किस कारण से एग्जैक्ट जल स्तर में इजाफा हो रहा है और वो कितना बढ़ सकता है। उसके बाद भी आगे का जो पूरा ऑपरेशन होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी फिलहाल तमाम एजेंसियां इसको मॉनिटर कर रही हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो तपोवन टनल में दोबारा पानी भरने को लेकर के हो गया कि अगर दोबारा वहां पानी भरता है, एक बड़ा खतरा, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि 5 दिनों से लगातार सिलसिल करके एक मलबा हटाकर इसी तरह टनल 180 मीटर अंदर गए हैं, और अगर दोबारा इस पर खतरा पैदा होता है तो इसके तौर पर एक बड़ा झटका होगा इस पूरे ऑपरेशन के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो मलबे में जो शव दबे हुए हैं अभी, उनको खोजने काम लगातार हो रहा था। जिस तरह धूप तेज हो रही थी उसकी वजह से कुछ सूख रहा था और उससे कम से कम मशीनें अंदर जा पा रही थी। लेकिन जल स्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर मशीनें ठप हो गई है, मशीनों का काम रुक गया है और फिलहाल जो ऑपरेशन रोक दिया गया है, ये भी एक राहत और बचाव दल के लिए एक बड़ा झटका है। अचानक मौसम का बदलता हुआ मिजाज कल भी हम लोगों ने देखा था कि पीछे वजह और भी हो सकती है। कल पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई थी, जहां पर फिर इसकी बारिश हुई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बताया जा रहा था कि ऊपर नंदा देवी जो है, जो ग्लेशियर है, वहां पर तेज बारिश हुई थी, बर्फबारी हुई थी। तो बर्फ बढ़ने के बाद जैसे धूप निकली है तो वो बर्फ पिघलने की वजह से भी जल स्तर में इजाफा हो सकता है। लेकिन वो कितनी बड़ी तादाद में है इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके असल वजह क्या है इससे भी जानकारी।
बिल्कुल, क्योंकि जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो आपसे इस वक्त अपडेट ले रहे हैं हम लोग, साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वहां पर जो कर्मी है, वहां पर बचाव कर्मी हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। अगर हम टीम्स के बारे में बात करें तो उनको किस तरीके से जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो आप जरा इस सड़क को मैं आपको दिखाऊंगा, आप जरा इस चीज देखिए, सिर्फ आपको प्रशासन और राहत और बचाव दल की गाड़ियां आपको दिखाई देगी। ये सारे जो बीआरओ के कर्मी हैं जो पुल बनाने का काम कर रहे थे, उनको रोक दिया गया है। देखिए, एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर है। सर, ये बताइए कब तक, क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक रोका क्या है काम? अभी रोका गया सर, हमारा ड्रोन का जो टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स हैं और फिर हमारे सीनियर ऑफिसर वो जा रखे हैं पहाड़ी के टॉप पे, वही पता करने के लिए कि जलस्तर कितना बड़ा है, कहाँ से बड़ा है और क्या पॉसिबिलिटीज आता है। तो क्या अभी तक कुछ अनुमान लग पाया कि जलस्तर किस वजह से बढ़ रहा है? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि हम बता पाए आपको। ये भी अंदाजा नहीं है कि जलस्तर कितना बढ़ेगा और कितना बड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्म हमारे पास है नहीं, और हम ड्रोन के माध्यम से उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने 5 दिनों से लगातार मेहनत करके आप तपोवन टनल के आप सब लोग की टीम अंदर पहुंची, अब वो भी काम रोक दिया गया। यहाँ से आप लोग लगातार मलबे को खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो एक झटका तो है आप लोगों के लिए। बिल्कुल झटका है, और इसका प्रभाव आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी एहतियात के तौर पे, ताकि हम लोग जो भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, रस्ते जो भी यहाँ पे संगठन काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है एक बार फिर से वही खतरा उत्तराखंड में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तपोवन जो सुरंग है, वहां पर जो रेस्क्यू था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। कब वो जारी होगा अब तक कुछ नहीं पता।